Hello students. Today we will start with the first chapter of the science portion of our syllabus, that is chapter number 1, nutrition in plants. Nutrition. Now what exactly is nutrition? Nutrition is the process by which an organism obtains nutrients and uses them for growth, development and maintenance of its body. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवित वस्तुएं न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं। न्यूट्रिएंट्स हम खाने से पाते हैं, है ना। उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करती है अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए। इस क्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मेनली 2 मोड्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं कि अपना ऑर्गेनिज्म खाना कहाँ से ले रहा है। न्यूट्रिशन is divided into 2 modes based on where the organism is getting its nutrition from, mainly autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition: organisms which can make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll are called autotrophs. Example: green plants. This mode of nutrition is called autotrophic nutrition. ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ ये जो हरे पौधे हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये अपना खाना एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन यानी कि मिला देना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट एंड टू कंबाइन, रोशनी और कंबाइन करना, मिलाना। The process by which green plants make their food, that is glucose from carbon dioxide and water, in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. प्रोसेस जिसके ज़रिए हरे पौधे अपना खाना यानी कि ग्लूकोज को बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस को हम बहुत बार एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिएक्शन गोज ऑन लाइक दिस: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives, in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose, oxygen plus energy. Glucose can also be called sugar. Then the food prepared by plants is eaten by herbivorous animals such as goat, deer, etc. Therefore green plants are called producers. जो खाना ये पौधे बनाते हैं ये हर्बीवोरस जानवरों के द्वारा खाया जाता है, जैसे कि हिरण, बकरी आदि। इसलिए इन हरे पौधों को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं। जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों का किचन होती हैं। लीव्स आर द किचन्स ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वहीं पे सारा खाना बनता है। पत्तियाँ बहुत मोस्टली ज़्यादातर हरी होती हैं कलर में, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये जो पिगमेंट होता है, हरा पिगमेंट, ये सूरज की रोशनी में से एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और यही एनर्जी पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। Plants also absorb carbon dioxide from air through tiny pores called stomata present on the leaves. लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे छेद भी होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें हम बोलते हैं, जिनके ज़रिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को भी हवा से ले लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है, क्योंकि सारा खाना वो लोग खुद ही बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और बाकी जो पानी है और मिनरल्स हैं वो सब पौधे रूट्स से ले लेते हैं। सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं, हम पौधों में पानी डालते ही हैं, तो रूट्स से वो सारे चीज़ें एब्जॉर्ब करके प्लांट्स उन्हें लीव्स तक ले जाते हैं और वहाँ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होकर फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है और प्लांट्स को उनका खाना यानी कि ग्लूकोज मिलता है।
देन वी कम टू हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ठीक उल्टा है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरे पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान, कुत्ता, शेर आदि। और जितने भी जो पौधे हरे नहीं होते हैं, जैसे कि यीस्ट, मशरूम, ये सारे हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं। और जो न्यूट्रिशन ये लोग फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 4 ग्रुप्स में हम उन्हें बांट देते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो पौधे होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, वो अपना खाना दूसरे पौधों से ले लेते हैं, जिनमें हम होस्ट प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी लुक एट द प्लांट कसकचा या फिर आर्माबेल, इन पौधों में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर उसके अंदर रहते हैं और उनका खाना खुद इस्तेमाल करते हैं, ले लेते हैं। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेड़ है और उसके आसपास आपने बेल देखी होंगी कहीं ना कहीं, तो ये जो बेल होंगी ये उस पेड़ के आसपास रोल अप होके उगती जाएंगी और जो पेड़ का न्यूट्रिशन है, जो पेड़ का खाना है, वो ये खुद लेंगी और पेड़ जो है धीरे धीरे करके उसका खाना इनकी ग्रोथ को सप्लाई करना शुरू कर देगा। और जो ऑर्गेनिज्म है जिसके ज़रिए ये लोग अपना खाना लेते हैं उसे हम कहते हैं होस्ट। तो उस सिनेरियो में जो पेड़ होगा वो होस्ट का काम करेगा और जो बेल उसके आसपास उगती रहेगी वो पैरासाइट होगी। क्यों पैरासाइट होगी? क्योंकि वो उस पेड़ का, उस होस्ट ट्री का सारा खाना और पानी उससे ले रही है। और ये लोग बहुत बार एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं और बहुत से केसेस में जो होस्ट रहता है जिससे ये लोग पानी और खाना लेते हैं, बहुत से केसेस में वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो खुद अपने आप को सप्लाई नहीं कर पाता। जो होस्ट है वो उसके पास अपने खुद के लिए खाना और पानी कम पड़ जाता है। सो दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, saprophytic nutrition is the taking of nutrients by organisms from dead and decaying matter in the form of solution. Saprophytic न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशरूम को ले लेते हैं, तो उसके अगर आसपास कोई भी चीज़, कोई कीड़ा या फिर कोई छोटा सा जानवर या कुछ पेड़ या पौधा आके मर जाएगा, तो वो धीरे धीरे जब उसकी बॉडी डिज़ोल्व होगी, डिके होगी, तो वो जो सॉल्यूशन है उसको वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दे टेक द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हम उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स हमारी मदद करते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को साफ़ रख सकें और जितना भी डिकम्पोजिंग और डेड मटेरियल है उसको साफ़ कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस रिसाइकल भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम्स एंड फंजाई, all types of fungi. Then symbiotic plant. What exactly is symbiotic nutrition? Symbiotic nutrition में 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और म्यूचुअली बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि हमने इधर पैरासिटिक न्यूट्रिशन में देखा, यहाँ पे भी 2 ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, पर एक ऑर्गेनिज्म सारा खाना पानी सब ले रहा है और दूसरा बस उसके ऊपर या उसके अंदर रह के वो सारा खाना पानी उससे ले लेता है। पर सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे फीडिंग में, प्रोटेक्शन में, रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइचेंस में एल्गे और फंगल्स दोनों मिलके काम करते हैं। जो फंगल्स है वो रूटलेस एल्गे पे रहता है और फंगस पानी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पानी को उस एल्गे को देता है।
और इन रिटर्न मतलब उसके रिटर्न में जो एल्गे है वो खाना बनाता है और वो खाना वो फंगस को दे देता है. सो दे आर living in a symbiotic relationship where each of them are getting something from the other. दोनों को कुछ कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिल रही हैं. And then when we look at the last type of nutrition, that is insectivorous nutrition. इस nutrition में जो insects हैं उसके ज़रिए organisms nutrition लेते हैं. सारे पौधे हर्बीवोरस नहीं होते. बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो मीट खा के अपना न्यूट्रिशन को ले लेते हैं. ये जो पौधे होते हैं ये हरे भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी कर सकते हैं, पर ये बहुत बार ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं. जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स और पानी जो रहता है, मिनरल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और पौधे तक पहुँचाती हैं. तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जो जगह है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं. तब ये पौधे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए. और इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं और जो न्यूट्रिशन ये लोग फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडरवर्ट एक्सेट्रा. अब हम लोग जब प्लांट्स जो रहते हैं वो सारे मिनरल्स, सारा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही लेते हैं. अब इतना सारा जब सॉइल अपना न्यूट्रिशन और मिनरल्स को लूज़ कर देता है, उसके बाद वो इन सारी चीज़ों में डिक्लाइन होता जाता है और उनकी डेफिशिएंसी में पड़ जाता है. इसलिए हम सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को डालते हैं. उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सब उनके अंदर रहते हैं. और जब इन फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं तो फिर जो सॉइल है वो वापस इन सारी चीज़ों में रेप्लेनिश हो जाता है, वो वापस एनरिच हो जाता है. एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. जो पौधे हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पर वो लोग कभी भी हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते. उन्हें वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए रहता है. इसके लिए हम एक और रिलेशनशिप देखते हैं, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखते हैं जो कि प्लांट्स और एक बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच में होती है. राइजोबियम एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है प्लांट के यूजेबल फॉर्म में. राइजोबियम जो रहता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो इसलिए ये हमेशा जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ग्राम की, पीस की, मूंग की या फिर बीन्स की या अदर लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं, दालें हुई, अपने मटर हुए, इन सब की रूट्स पे ये रहती हैं और ये हवा का नाइट्रोजन लेके उसे कन्वर्ट कर देती हैं और प्लांट्स इन्हें फूड और शेल्टर देता है और बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन दे देता है. इस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. प्लांट से ये लोग खाना लेंगे, शेल्टर लेंगे, रहने की जगह ले रहे हैं और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो उसके बदले में प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है.